नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, इस बार जो अमीन की वैकेंसी आई है उसी से संबंधित मैं आपके बीच कटअप लेकर आया हूं, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं ये हो रहा होगा कि आखिर कितना कटअप जाएगा, कितना पर सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इसके प्रीवियस पीछे के बारे में कुछ भी अनुभव नहीं है। तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। मैं 100% दावा के साथ कह सकता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ये अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप कंटिन्यू बने रहिएगा। और दूसरी नंबर बात कि आप निगेटिव कभी भी लेकर मत चलिएगा कि हमारा नहीं होगा। प्रयास हमेशा करना चाहिए, क्योंकि ये मैं पिछले जो कटअप है उस आधार पर मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो आप हमारे साथ बने रहें। और एक विशेष आग्रह आपसे है, आग्रह ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक विशेष लाइव सत्र हम रखने वाले हैं जो अमीन के लिए एलआरसी का वैकेंसी जो है इससे संबंधित मैं एक विशेष लाइव रखूंगा। और वैसे लोगों के पास लाइव का अपडेट जाएगा जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं कि मैं विशेष जब लाइव करूं, आपके मन में जो भी प्रश्न होगा आप हमसे प्रश्न कीजिएगा। मैं लाइव आकर आपके सारे प्रश्न की जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले यहाँ पे इधर अमीन के बारे में बताए हैं, ये कलर के बारे में बताए हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आपको लिखकर अगर हम दे दे तो क्योंकि बहुत सारी इसमें बातें हैं आप समझ नहीं सकते हैं, तो आप ध्यान देकर पहले समझिएगा। समझने के बाद हो ना हो कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी पॉइंट ऐसी होती है जिससे आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है 2018 के कलर का लिस्ट हम लेकर आए हैं, जिसमें 550 सीट था। 550 सीट में उस समय 2.5 गुना बच्चों को बुलाया गया था। 2.5 गुना यानी कि लगभग 550 का मतलब 1300 बच्चों को बुलाया गया था। 2022 में जो वैकेंसी आया इसमें 744 पोस्ट है कलर के लिए, जिसमें 3 गुना इस बार बोला जा रहा है। इस बार 2.5 गुना नहीं बोला गया है, 3 गुना बोला गया है। तो इस बार 2200 पदों के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज पे, इसके पहले हम वीडियो में चर्चा इसको कर चुके हैं, लेकिन फिर हम चाह रहे हैं कि आपसे चर्चा कर दें। 10th पर 10%, 12th पर 15%, ग्रेजुएशन पर 70%, पीजी पर 5%। ये आपका परसेंटेज बेसिस पर आपका मार्क्स बनाया जा रहा है। इसमें एग्जाम नहीं है, आपको तो मालूम ही होगा। और आपका जो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी, इसी के सर्टिफिकेट के आधार पर आपका जो मार्क्स बन रहा है उसी पर आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। और कोशिश आप कीजिएगा कि ज्वाइनिंग अगर हो जा रहा है तो आप मन में, हाँ, ये भी एक कमेंट था आप लोगों का कि ये जो वैकेंसी है ये 100% बिहार सरकार रखने के लिए नहीं ले रही है, कुछ दिन के बाद हटा देगी। ऐसा मान के आप मत चलिएगा। ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा कभी भी नहीं हो रहा है। जो विद्यार्थियों का मतलब जिनका चुनाव हो गया है, सिलेक्शन हो गया है, 2 साल के बाद परमानेंट कर दिया जाता है। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि विदाउट एग्जाम का जब ये वैकेंसी हो रहा है तो आपका हो जाने वाला है, तो इसे आप छोड़िएगा मत। अब यहाँ पे देखिए कैटेगरी यहाँ दिए हैं, यहाँ ओपन दिए हैं, यहाँ फीमेल दिए हैं। अब यहाँ पे समझ लेना है, कैटेगरी यहाँ पे यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी ये सब है। ओपन और फीमेल, देखिए फीमेल का जो बिहार में आरक्षण है वो 35% है। तो फीमेल का जो यहाँ पे फीमेल दिया गया है तो इसमें फीमेल वाला में 35% आरक्षित सीट है। और ओपन का कहने का मतलब कि इसमें फीमेल भी आ सकती है और मेल भी आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें फीमेल कैटेगरी के अपने कैटेगरी से बाहर गई तो आपके पुरुष वाले में भी आ सकती है। और आपको फीमेल में अगर रहना चाहे, अगर उसका हो जाए तो फीमेल वाला में 35% वाला में वो आ सकती है। फीमेल वाला में कोई पुरुष नहीं जाएगा, लेकिन पुरुष वाले लोग में फीमेल लोग आ सकती है। अब देखिए यहाँ पे यूआर की हम ओपन में बात करें तो 81.52 परसेंटेज पर पिछली बार हुआ था 2018 में, और फीमेल का 80.52 पर हुआ था। ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 76.71 और फीमेल का 75.92। बीसी का हम बात करें तो 79.93 और फीमेल का 77.47। ईबीसी का बात करें तो 77.77 और फीमेल का बात करें 76.24। एसी का बात करें 74.65 और
फीमेल का 72.77, एसटी का 77.69 और फीमेल का 75.47। ये तो हुई कलर की बात, लेकिन इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमीन की बात। अमीन क्योंकि 8300 पद है इस बार, ध्यान दीजिएगा 8300 पद है, तो इसको आप विशेष आग्रह है कि आप ध्यान से समझिएगा। एक बार मैं इसका एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि 35% वाले का भी सिलेक्शन होगा, और वैसे भी महिला अगर सिर्फ आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको बुलाकर नौकरी के लिए नौकरी दिया जाएगा। तो आप सबका कमेंट आया था कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा तो आपको लगेगा कि अरे सच में बुलाकर नौकरी दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले अमीन का 2018 का वैकेंसी हम देखते हैं। 5000 पदों के लिए वैकेंसी आया था, इसमें 2.5 गुना सीट था, तो इसका लगभग 12,500 विद्यार्थियों को बुलाया गया था। फिर 2022 में जो वैकेंसी आई इसमें 8300, इस बार सीटों की संख्या बढ़ गई, तो इसमें 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो इसमें 25,000 कैंडिडेट के आसपास इस बार कॉलिंग किया जाएगा। एक बात और समझना है, जब उस समय 2.5 गुना था, इस समय 3 गुना है, तो परसेंटेज का जो आंकड़ा है 2018 के अनुसार, जैसे कि यहाँ पे 83.28 है, तो इस समय 80 तक के कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है। 69 है तो आपको मान के चलिए कि 67 तक के कैंडिडेट को 1-2% मतलब नीचे गिरा लीजिएगा, बुलाया जा सकता है। ज्वाइनिंग की हम बातें नहीं कर रहे हैं कि आपको ज्वाइनिंग दिया जा सकता है। इस बार 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है, सीटों की संख्या बढ़ी है, वो अलग बात है। 1-2% आपका कट ऑफ आगे पीछे जाते रहता है। अब देखिएगा यहाँ पे 4 चीज दिया गया, कैटेगरी, ओपन, फीमेल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। यहां पे देखिए एक बात आपको समझना है, इस बार जो बिहार से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से या बिहार से आप कोई भी सर्टिफिकेट अमीन का आप रखे हैं, चाहे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से आप सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री लिए हैं, तो आपको अलग से 40% बेनिफिट मिलेगा, 40% छूट दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर बिहार से अगर आप हैं, बिहार से अगर आप हैं, दूसरे राज्य से किए हैं, तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज से आप अगर किए हैं तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। फीमेल जो है ये 35% अपना सीट के अनुसार आरक्षित है। ओपन में ये सारे लोग इसमें एंट्री मार सकते हैं, फीमेल भी कर सकती हैं, और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वाले भी अगर बिहार के हैं, बिहार से किए हैं और इस क्राइटेरिया से उनका ज्यादा नंबर आ जा रहा है तो ओपन में समा जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए यूआर की हम बात करें तो 83.28 पर ओपन में गया है। फीमेल की बात करें तो 69.55 पर गया है, 69.55 पर गया है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से जो बिहार से किए हैं तो उनका 40% छूट के साथ 70.18 पर गया है। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें, ध्यान दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस बहुत सारे कैंडिडेट को मालूम नहीं होगा, उनके लिए हम बता दे रहे हैं। इसमें स्वर्ण जाति में जो लोग आरक्षण के तहत आते हैं उन्हीं को बोला जाता है ईडब्ल्यूएस। 49.42 पर सिलेक्शन हुआ था। अब देखिए यहाँ पे यूआर 83.28 पर हुआ है और ओपन में ही 49.42 पर यहाँ आपका गिर गया। अब फीमेल को हम अभी कुछ देर पहले भी बोले, इसके पहले भी वीडियो आपको बनाकर बताए हैं कि आपको बुलाकर नौकरी दिया जाएगा। यहाँ पे पिछली बार ईडब्ल्यूएस में कोई कैंडिडेट ही उपलब्ध नहीं थी, फीमेल कैंडिडेट ही नहीं थी कि किसी को नौकरी दिया जाए। आप अगर सच में सिर्फ डिग्री रखे हैं तो इस बार आपका ज्वाइनिंग पक्का है। आप समझ लीजिएगा कि आप सिर्फ फॉर्म में कहीं गलती मत कीजिएगा, सावधानी पूर्वक अच्छा से फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, आपका 100% ज्वाइनिंग होगा। क्योंकि इसमें कैंडिडेट ही उपलब्ध नहीं है, तो जो जितना पर आएगा सिलेक्शन निश्चित है होना है। उसमें भी अगर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से बिहार से, इसमें भी कोई लड़की थी ही नहीं, लेडीज थी ही नहीं, तो इसीलिए हम बोले थे कि विदाउट बहुत सारे महिला कैंडिडेट को बुलाकर आपको नौकरी दिया जाएगा कि ले लो बहन, ले लो नौकरी, लेकिन लेने वाला कोई था नहीं 2018 में। इस बार देखते हैं कि कौन लेता है कौन नहीं लेता है। बीसी में अब हम बातें करें 76.57 गया था ओपन में। फीमेल में भी कैंडिडेट कोई नहीं थी, बीसी में भी फीमेल में कोई कैंडिडेट नहीं थी। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका 63.68 गया था। ईबीसी की हम बात करें 68.93 गया था। अगर फीमेल की बात करें 66.87 गया था। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की हम बात करें जो बिहार से है उसका आपका 48.67 गया था।
एसी का बात करें 33.9 आ गया था। फिर इसमें एसी में आपको महिला कैंडिडेट नहीं थी, तो इसमें भी नॉट है। यहाँ भी लिखे हैं नॉट, यानी कि बिहार से कोई इंजीनियरिंग नहीं की थी, तो यहाँ भी नॉट है। तो अगर इस बार आप कहीं से हैं, बिहार से हैं, सिविल इंजीनियर हैं, तो एसी हैं, तो आपको बुलाकर इस बार महिला हैं तो आपको नौकरी दिया जाएगा। एसटी है तो 70.53 है, फीमेल है 68.60 है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर बिहार से हैं तो 56.72 है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस फर्म के जो पिछला कट ऑफ है इसके आधार पर आप कुछ समझे होंगे। फिर भी आपके मन में कुछ प्रश्न रह गया हो कि ये प्रश्न हम नहीं जान पाए, तो आप हमारे पास कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा हर कमेंट का जवाब देने के लिए, लेकिन कई बार बहुत सारा कमेंट हो जाता है, जवाब आदमी नहीं दे पाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बहुत जल्द इस अमीन के पद के लिए, इस वैकेंसी के लिए स्पेशल मैं लाइव आऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो ये विशेष लाइव होगा उन्हीं लोगों के लिए जो इस चैनल, इस परिवार से जुड़े हैं। तो आपको, आपके मन में जो भी प्रश्न आएगा मैं लाइव करूंगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिएगा। मैं पहले से टाइम निश्चित कर दूंगा, 1 रोज 2 रोज पहले आपको सूचित कर दूंगा कि मैं कल या परसों लाइव आ रहा हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि मैं जो भी इस पर वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।